I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. नमस्कार, ये आज हम वापस से बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने गिरावट देखी थी। ये आपका चार्ट है। गैप अप ओपनिंग के बाद ये हमने एक शार्प डिक्लाइन देखा था और मैंने कुछ क्लाइंट्स को बताया भी था कि मार्केट में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और मैंने उसी के हिसाब से पोजीशंस क्रिएट करवाई थी अपने क्लाइंट्स को। और मैंने क्लाइंट्स को जो जिन्हें याद हो मैंने बताया था कि मैंने वेडनेसडे को ही, जिस दिन एक्सपायरी हो रही थी, क्योंकि थर्सडे को हम लोग शिवरात्रि का ऑफ था मार्केट में, तो वेडनेसडे को हम लोग ने मार्केट की एक्सपायरी देखी थी। वेडनेसडे को ही मैंने कुछ अपने क्लाइंट्स को बताया था कि फ्राइडे को मार्केट गिरावट दे सकती है। जिन्हें ये याद हो मैंने उनको बताया था वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पे लिख सकते हैं। और किस बेसिस पे मैंने कहा था ये मैंने ये भी बताया था कि मार्केट डेटा को मैंने देखते हुए मैंने बताया था कि एक डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ तक ये डिक्लाइन जो आया है, क्या ये सस्टेन करेगा मार्केट इसी के आसपास या और नीचे जा सकती है? तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए ये हम लोग मार्केट के स्क्रीन पे ही हैं। इस चार्ट को पहले हम बंद करके पहले ग्लोबल मार्केट को एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे कैसे क्लोजिंग हुई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स यूएस 321 पॉइंट्स प्लस में बंद हुआ था। एक्चुअली ये एक मार्केट का साइकिल होता है, इसको आपको स्टडी करना आना चाहिए कि मार्केट का साइकिल किस तरह से चल रहा है। कि फ्राइडे को मार्केट टूटी है, मंडे को आपको मार्केट ऊपर दिखेगी एंड टिल एक्सपायरी वो मार्केट ऊपर जाएगी धीरे धीरे। जिन्होंने ऑप्शन पुट ऑप्शन ले रखे हैं उनके प्रीमियम डिके होंगे, वो प्रॉफिट नहीं कर सकते अपने प्रीमियम में, बल्कि एक्सट्रीम लॉस में वो जाएंगे और राइटर उसका फ़ायदा लेके जाएगा। तो ये एक साइकिल होता है, इसको आपको रीड आउट करना आना चाहिए कि वो मार्केट का साइकिल किस हिसाब से चल रहा है। मंडे को मार्केट गिर रही है, नॉर्मली होता यही, फ्राइडे को गिर रही है, नॉर्मली होता यही है, मंडे को मार्केट भी उसी को रिपीट करता है। बट कभी कभी ये जो साइकिल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसको आपको नोटिस करना चाहिए। ये प्लस में बंद हुई है मार्केट और लगभग सारे ही मार्केट्स प्लस में बंद हुए हैं, ठीक है, ग्रीन में। तो ये ये आपको एक अंदेशा लग चुका होगा कि मार्केट हम लोग का प्लस में आ सकता है, मंडे को ग्रीन जोन में ही रह सकता है। दूसरी चीज़, ये पैनिक सेलिंग लास्ट 2 सेशन से हम लोग देख रहे हैं, लास्ट 2 फ्राइडे मार्केट से हम लोग देख रहे हैं। ये पैनिक सेलिंग होती है कि एक सेलिंग आती है और वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है। इतनी ज़्यादा सेलिंग अंदाज़ा नहीं रहता है, लेकिन सेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न भी कि लोग शॉर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और जो इनको लगता है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है 21 मार्च तक या मार्च के एंड तक, बिल्कुल आप गलत हैं। मार्केट में करेक्शन कहीं भी नहीं आएगा, मार्च मंथ में नहीं आएगा, अप्रैल में भी नहीं आएगा, वो आएगा बाद में। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस चीज़ का डिस्कशन मैं रखूँगा। अब मैं किन डेटा पॉइंट्स पे ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं उसको आपको चेक करा देता हूँ। पहली चीज़ की शॉर्ट सेलिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी पूरी तरह से फ्रीली नहीं चल रही है, यानी एफआईआई शॉर्ट सेल करके मार्केट को नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसे कोई पैनिक सेलिंग अभी नहीं आ सकती, लेकिन इतनी तेज़ सेलिंग अभी नहीं आ सकती है। ये हम लोग चार्ट पे वापस आ चुके हैं। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। मार्केट का क्रैश जो आया था, वैसे तो इससे पहले 1991 में भी आ चुका है, 1999 के आसपास भी आया है, 1998 के आसपास भी आया है, लेकिन इतना पुराना डेटा आपको नहीं मिल सकता है चार्ट्स पे हम लोग। लेकिन 2008 की जो क्रैश की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग जा सकते हैं।
डेट एग्जैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मैंने डेट फाइंड आउट करके रखा था, 24 डेट थी 2008, 10th मंथ में। ये आपका 24/10/2008 है, लेकिन ये एक कैंडल और इधर नीचे बनी है 27/10/2008। अब मैंने किया क्या है कि उसका साइकिल देखने के लिए मैंने इस डेट में 360 को प्लस कर दिया है। 360 डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मार्केट में 360 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है, तो इसलिए मैंने इसको प्लस कर दिया है। जिसके बाद डेट आती है 19/10/2009, और उस डेट को भी हम लोग देख लेते हैं। ये यहाँ पे आपका 19, ये यहाँ पे आपकी 19 डेट आ रही है, एग्जैक्टली वहाँ पे टॉप लगा है, ये आप देख सकते हैं। एग्जैक्टली 19th को एक टॉप लगा है, यानी 360 डेज के बाद ये एक टॉप लगा है उसी डेट को। तो इस बेसिस पे मैं, इस थ्योरी के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 मार्च को हो सकता है आप मार्केट में टॉप लगते हुए देखें, क्योंकि 21 मार्च को बेस बन गया था जो 8,000 7,500 तक की का बेस था। तो अब इस ईयर में 21 मार्च को ही हम हो सकता है कि टॉप देखें। दिस इज़ ऑल थ्योरी बेस्ड। इस पर आप अपने रिस्क का पूरा जितना आप सेव कर सकते हैं उसको कवर करके उस हिसाब से पोजीशंस बनाएं। हम लोग जैसे हर स्ट्रैटेजी की हम बैक टेस्टिंग करते हैं, उस तरह हर थ्योरी को हम एक बार चेक करते हैं कि क्या वो एक्यूरेट जा रही कि नहीं जा रही। मैंने उसको चेक किया है, ये बैक टेस्टिंग में ये प्रूव हो रही है। इस तरह से और भी क्रैश जो हैं उसको आप चेक कर सकते हैं, बट ये प्रूव हुई है, करेक्ट गई है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम मान सकते हैं कि 21 को हम लोग मार्च को एक मार्केट में टॉप देख सकते हैं। मंडे मार्केट का व्यू मैंने बता दिया। आप बढ़ते हुए मार्केट को वापस से देखेंगे, ये एक रोटेशनल साइकिल चल रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा। इसके अलावा मैं आपको आज दो इंडिकेटर बता रहा हूँ, स्टोकेस्टिक एंड स्टोकेस्टिक RSI। ये नॉर्मल इंडिकेटर होते हैं। ये जो भी बिगनर्स हैं, जो भी अभी लर्न कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वो इस इंडिकेटर को, इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक RSI सेपरेटली भी आप लगा सकते हैं। RSI ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशंस को बताता है। स्टोकेस्टिक आपका मूवमेंट बताता है। ये हिस्टोग्राम है आपका जो वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम को चेक करने के लिए हम कुछ और भी स्पेशलाइज्ड चार्ट्स होते हैं, जैसे प्राइस प्रोफाइल है, वॉल्यूम प्रोफाइल है, एंड दूज आर पेड सॉफ्टवेयर्स जो इस तरह के चार्ट्स को देते हैं, और ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। जिनको उसको स्टडी करना आता है वही सिर्फ उस पर खेल सकते हैं ये। लेकिन आप ये जो स्टोकेस्टिक RSI है, ये स्टोकेस्टिक है, ये बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा ट्रेडिंग कर रहे हैं, सॉफ्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो वो इसका यूज़ करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। और ये मैंने स्टॉक्स पे अप्लाई करके किया है, करवाया है, काफ़ी एक्यूरेट रहते हैं इसके रिज़ल्ट्स, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम। ये अगर वॉल्यूम भी अगर आपका साथ में आ रहा है तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें तीन टाइम फ्रेम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट। 5 मिनट का मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया था। 5 मिनट के चार्ट का ट्रेडर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 4 मिनट में अर्थ का एक एक्सिस पे 1 डिग्री वो घूमती है, अपने एक्सिस पे 1 डिग्री मूव करती है अर्थ 4 मिनट में। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है।
इसलिए हम लोग 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड मार्केट है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं, और जो सबसे फेमस हम स्टॉक मार्केट के ट्रेडर अब तक हुए हैं, WD गैन, वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ही बेसिस पे पूरी मार्केट को स्टडी किया था, और उनकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो सारी एस्ट्रोलॉजी पे ही बेस्ड हैं। इसमें हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में यहाँ से स्टोकेस्टिक RSI चलना शुरू हो रहा है, यानी ये एक और रीज़न है जो बता रहा है, ये एक और इंडिकेटर, एक और श्योरिटी हमें मिल रही कि मार्केट ऊपर जा सकती है। डेली चार्ट पर जा रही है। 15 मिनट में अगर हम देखें जा रही है। 5 मिनट में अगर हम देखें तो नीचे की तरफ मूव हुआ है। बट ये अभी भी RSI 45 के नीचे है। या 15 मिनट में अगर हम देखें तो RSI तो बहुत नीचे है, 38 पे है, ठीक है, यानी 50 पे आएगा और 50 से 60 या 70 तक यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो टॉप लग रहा है 72 तक, अगर यहाँ तक आता है तो मार्केट बहुत अच्छा पुल बैक दे सकती है। डेली पे देखें 52 के आसपास है, यानी 50 तोड़ा नहीं है और 50 के ऊपर ही है, यानी यहाँ भी चांसेस हाई हैं ऊपर की तरफ रहने के। 30 मिनट पे देख लेते हैं, ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग है, यानी ऑल इन ऑल आप समझ सकते हैं कि ऊपर की ही तरफ ट्रेंडिंग है मार्केट। वो ऊपर मंडे को आ जाएगी, हो सकता है गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिले। ये तो हो गई इंडिकेटर्स की बात। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्हें वीडियो पसंद आ रहा है वो शेयर, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड उनके आसपास के लोग हैं उनको वीडियो शेयर करें। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत